रोहित और प्रिया उस शांत शहर में गाड़ी से पहुंचे। सूरज ढल रहा था। वे लंबी ड्राइव से थके हुए थे, लेकिन अपने नए घर को लेकर बहुत उत्साहित थे। यह एक पुराना खूबसूरत घर था। रंग थोड़ा उखड़ा हुआ था और बगीचा बड़ा हो गया था, लेकिन वे इसकी क्षमता देख सकते थे। यह एकदम सही है, प्रिया ने रोहित का हाथ दबाते हुए कहा। उन्होंने अगले कुछ दिन सामान खोलने में बिताए। उन्होंने घर को हंसी से भर दिया। उन्होंने शहर को एक्सप्लोर किया। वे खुश और सेटल्ड महसूस कर रहे थे। सब कुछ शांत लग रहा था, सामान्य। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। देर हो चुकी थी। प्रिया सो रही थी। रोहित अभी भी जाग रहा था, पढ़ रहा था। उसने इसे धीरे से सुना, एक फुसफुसाहट, जैसे उसके कान के पास कोई सांस ले रहा हो। उसने चारों ओर देखा। कमरा खाली था। उसने इसे अनदेखा कर दिया, शायद हवा होगी। लेकिन अगली रात ये फिर से हुआ। इस बार प्रिया ने भी इसे सुना। ऐसा लग रहा था कि यह हॉलवे से, उनके बेडरूम के दरवाजे के बाहर से आ रहा है। क्या तुमने वो सुना? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रोहित ने सिर हिलाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा कि यह बस पुराना घर ही होगा, लेकिन उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। फुसफुसाहट हर रात जारी रही और तेज और करीब होती गई। वे हमेशा हॉलवे के अंत से आती हुई लगती थीं, जहां एक अकेला दरवाजा था, बंद। रोहित ने हर दिन हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। जिज्ञासा जुनून में बदल गई। उसे पता होना चाहिए था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, कौन सी चीज वो आवाजें कर रही थी। एक रात वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक टूल बॉक्स पकड़ा। प्रिया देखती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक जोरदार आवाज के साथ ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। एक छोटी सी खिड़की से चांदनी आ रही थी, जो एक चीज पर पड़ रही थी। एक डायरी फर्श पर खुली पड़ी थी। रोहित ने उसे उठाया। कवर पुराना था, चमड़े का बना हुआ। अंजलि, उसने सामने लिखा नाम पढ़ा। वह जोर से पढ़ने लगा। डायरी में कई साल पहले घर में रहने वाली एक युवा लड़की की कहानी थी। उसने अपने अकेलेपन, अपने डर के बारे में लिखा था। और फिर एक खौफनाक एंट्री, जो कोई भी मेरी डायरी ढूंढेगा वह मेरी फुसफुसाहट सुनेगा। रोहित ने पढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। और एक बार जब तुम उन्हें सुन लोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। डायरी उसकी पकड़ से छूट गई। उसने महसूस किया कि एक ठंडे हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली है। उसने प्रिया को चीखते हुए सुना। वे कमरे से बाहर भागे, दरवाजे के हैंडल को ढूंढते हुए, लेकिन वह घूमा नहीं। वे फंस गए थे। फुसफुसाहट ने उन्हें घेर लिया और तेज और जोरदार होती गई, जब तक कि वे एक दर्दनाक चीख में बदल नहीं गई। अगली सुबह घर शांत था, खाली। डायरी गायब थी। लेकिन जब सूरज ढला तो नई फुसफुसाहट शुरू हुई। वे खाली हॉलवे में गूंजती रहीं, किसी और के उनके खौफनाक संदेश सुनने का इंतजार कर रही थीं।